बिहार के बांकीपुर में जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर जो चाहते थे वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। ये विधानसभा सीट 9 चुनावों से बीजेपी का गढ़ है और यहां से 5 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और 4 बार उनके पिताजी विधायक रह चुके हैं। इतनी वीआईपी सीट पर जिसे प्रशांत किशोर ने भी अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत के लिए चुना हुआ है, उस पर बीजेपी की तैयारी का ये हाल है कि उम्मीदवार घोषित करने के अगले ही दिन बीजेपी को उसे बदलना पड़ गया। बीजेपी ने ये उम्मीदवार तय करने से पहले क्या प्रॉपर होमवर्क नहीं किया था, या कुछ ऐसा हो गया कि बीजेपी इसमें उलझ गई है? इसका प्रशांत किशोर से क्या कनेक्शन है, क्या है बांकीपुर में इस घटनाक्रम का इनसाइड स्टोरी? नमस्ते, मैं हूं अरुणा त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज मैप इंडिया। बांकीपुर में चुनावी गतिविधियां बिल्कुल फिल्मी अंदाज में चल रही हैं। बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस परंपरागत सीट पर अभिषेक बंटी को अपना उम्मीदवार बनाया था। शुक्रवार 10 जुलाई को उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी, पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जैसे कई दिग्गजों की मौजूदगी में नॉमिनेशन भर दिया। तब बीजेपी ने दावा किया था कि अभिषेक बंटी 26 साल से साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। उनके पास न खुद का कोई बंगला है और न ही उन पर कोई आपराधिक मामला दर्ज है। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही खेला हो गया। पहले बिहार के सीएम आवास में बीजेपी के बड़े नेताओं की मीटिंग बुलाई गई। उसके बाद अभिषेक बंटी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेटर लिख दिया। फिर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें केवल अभिषेक ही बोले और केवल इतना कहा कि वो अपने पारिवारिक कारणों से नहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और हमेशा की तरह पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, और इतना कहकर वहां से चले गए। इसके कुछ देर बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को बांकीपुर से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। कहा जा रहा है कि नीरज कुमार उस वक्त अभिषेक बंटी का प्रचार कर रहे थे। तभी उन्हें सूचना दी गई कि अब आपको बांकीपुर से उम्मीदवार बनाया जा रहा है। पर अभिषेक को अपनी दावेदारी जिस कारण से वापस लेनी पड़ी, इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है जो मैं आगे बताऊंगी, क्योंकि ये कोई साधारण बात तो हो नहीं सकती कि जो अभिषेक बंटी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के भरोसेमंद रहे हो, उनके बारे में पार्टी को कोई अंदरूनी बात पता ही नहीं होगी, या उन्होंने नितिन नबीन से बिना बात किए अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया होगा। और जिस सीट पर बीजेपी का परंपरागत गढ़ माना जाता हो, वहां पर पार्टी की ऐसी छिछेलदर हो जाए, ये बहुत गंभीर मसला है। क्योंकि बांकीपुर में जो उपचुनाव हो रहा है वो कोई सामान्य उपचुनाव तो है नहीं। ये नितिन नबीन की खाली हुई एक सीट है, उनकी परंपरागत सीट रही है। और बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी की भी ये अग्नि परीक्षा है, क्योंकि उनके शपथ लेने के बाद बिहार में ये पहला चुनाव हो रहा है। वैसे भी बांकीपुर बीजेपी का गढ़ है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को चुनाव नतीजे की कोई फिक्र रही होगी, क्योंकि यहाँ बीजेपी की जीत का मार्जिन हमेशा बहुत हाई रहा है। पर राजनीति नैरेटिव पर चलती है, बड़ा रोल होता है नैरेटिव का। जनसुराज की तरफ से जब प्रशांत किशोर ने इस सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उसके पहले से ही वो सम्राट चौधरी की पढ़ाई और उनके ऊपर चल रहे केस को मुद्दा बना रहे थे। वो बांकीपुर के लोगों को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है, उनकी परवाह नहीं कर रही है। ऐसे में बीजेपी ने ये जो हड़बड़ी दिखाई है, उससे प्रशांत किशोर जो चाहते थे वही हो गया है। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन अभिषेक बंटी की उम्मीदवारी बदलने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है, उनके पिता को बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले में सजा हुई थी। उनकी कंपनी पर फर्जी बिलों के आधार पर अवैध सप्लायर बनने और सरकारी खजानों से करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने का गंभीर आरोप लगा था, जिसमें उन्हें कोर्ट ने सजा भी सुनाई थी। दरअसल चारा घोटाला आरजेडी के खिलाफ बीजेपी और जेडीयू का सबसे बड़ा हथियार रहा है। ऐसे में बीजेपी ये जोखिम नहीं उठा सकती थी कि उसके उम्मीदवार का कनेक्शन भी चारा घोटाला से हो रहा है। दूसरी बात यह है, अभिषेक बंटी केवल 10वीं पास है, जिसे प्रशांत किशोर लगातार मुद्दा बना रहे थे। इसके अलावा उनके नॉमिनेशन में कुछ और गलतियां होने की शिकायत मिली थी। तभी बीजेपी को यह फैसला लेना पड़ा कि उनकी जगह किसी और को उम्मीदवार बना दिया जाए। पर इससे प्रशांत किशोर को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। उन्होंने इस घटनाक्रम को लेकर कहा कि अभी तक ये होता था कि दूसरी पार्टियों को उम्मीदवार बीजेपी के डर से मैदान छोड़ देते थे, लेकिन इस बार जनता के डर से बीजेपी का उम्मीदवार ही भाग गया। ये लोग यानी बीजेपी वाले बांकीपुर की जनता से डर गए हैं। ये लोग इसे अपना किला बता रहे थे। अहंकार में ये कह रहे थे कि कुत्ता बिल्ली को खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता हम ही को वोट देगी। अब बीजेपी को कैंडिडेट बदलना पड़ा। राजनीति में ये माना जाता है कि जिस उम्मीदवार की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, अगर कोई उम्मीदवार चर्चाओं के केंद्र में आ जाता है तो इसका फायदा चुनाव में उसे ही मिलता है। प्रशांत किशोर भले ही ये बात नहीं कह रहे हों, लेकिन उनके समर्थकों ने बांकीपुर में ये नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है कि बीजेपी उनसे डरी हुई है।
और इसलिए बार बार उम्मीदवार बदल रही है। इसका मैसेज ये है कि प्रशांत किशोर बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, लोग उनके साथ हैं, तभी तो बीजेपी अपने इस गढ़ में घबराई हुई है। पर प्रशांत किशोर को केवल बीजेपी से ही अटेंशन नहीं मिल रहा है, आरजेडी भी बीजेपी की तरह प्रशांत किशोर की चर्चाएं कर रही है। आरजेडी ने इसे बीजेपी और प्रशांत किशोर की मिलीभगत बताया है और दावा किया है कि पीके के कहने पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। आरजेडी ने यहां से रेखा कुमारी को उम्मीदवार बनाया है, जो पिछले चुनाव में नितिन नवीन के सामने लड़ चुकी हैं। बांकीपुर में हमेशा से बीजेपी और आरजेडी के बीच चुनाव होता रहा है, लेकिन पहली बार यहां से प्रशांत किशोर के चुनाव मैदान में उतरने से त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बन रही है। तीनों उम्मीदवारों में उनका चेहरा सबसे ज्यादा जाना पहचाना है और उनकी चर्चाएं भी खूब हो रही हैं। अब चुनाव का नतीजा तो 3 अगस्त को आएगा ही, लेकिन फिलहाल नैरेटिव की लड़ाई में प्रशांत किशोर की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्या बांकीपुर में मुकाबला हमेशा की तरह एक तरफा ही होगा या बाजी पलट भी सकती है? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए न्यूज़ मैप इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।